नाजरीन, आपका इस्तकबाल है इस चैनल के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग अ, हमारे जो अरेबिक ग्रामर के दर्स थे उनको आगे बढ़ाते हुए इसम के मुतालिक जो बाकी उमूर हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठीक है। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ, बेपाया दुरूद व सलामती हो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो हम लोगों ने बात की थी पिछले दर्स में कि इसम से मुतालिक चार चीज़ों के बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए। एक तो इसम की जिन्स पता होनी चाहिए, दूसरा उसका आदद पता होना चाहिए, तीसरा उसकी वसाअत पता होनी चाहिए, और चौथी चीज हमें उसका एराब पता होना चाहिए। ठीक है। तब हम किसी भी इसम को, किसी भी लफ्ज को अपने सेंटेंसेस में, ठीक है, या ग्रामेटिकली सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बात कर ली थी जिन्स के ऊपर। आज हम लोग बात करते हैं आदत के ऊपर। ठीक है। तो आदत क्या होता है? उर्दू में हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं तादाद। ठीक है। तो तादाद जो है एक बड़ा फेमस वर्ड है जो उर्दू में इस्तेमाल होता है, ठीक है, नंबर बताने के लिए। और ये बना है किससे? आदत से। तो आदत का मतलब क्या हुआ? नंबर। ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो यहाँ दो तरह से आदत को बताया जाता है। एक तो सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। ठीक है। सिंगुलर या प्लूरल। हिंदी में हम इसको कहते हैं एक वचन या बहुवचन। ठीक है। मोस्टली जो लैंग्वेजेस होती हैं उनमें इसी तरीके से आदत को या नंबर को डिफाइन किया जाता है, या वो एक के ऊपर दलालत करता है या वो बहुत सारी चीजों के ऊपर दलालत करता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं अरेबिक लैंग्वेज की या संस्कृत लैंग्वेज की, ठीक है, तो ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें एक और आदत ऐड हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं द्विवचन। ठीक है। यानी जो दो पर दलालत करता है। अब अगर आपको याद हो तो जैसे सिक्स सेवेंथ क्लास में हम लोग संस्कृत पढ़ते थे, ठीक है, तो वहां पर भी जो है नंबर्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे वहां हम लोग पढ़ते थे, पठती के रूप पढ़ते थे, है ना, यानी पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, और पठामी, पठावा, पठामा। इसी तरीके से यहाँ पर भी अरेबिक में भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। पठती का मतलब पढ़ता है, तो वो एक पढ़ता है। पठती, पठता वो दो पढ़ते हैं, और पठंती यानी वो सब पढ़ते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ही अरबी में भी इस्तेमाल होता है। कैसे, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो तीन तरह के वचन हो जाते हैं। ठीक है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अरबी जुबान के अंदर हम लोग एक वचन के लिए वर्ड यूज करते हैं वाहिद। ठीक है। बहुत फेमस वर्ड है, डे टू डे की लाइफ में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जैसे वो वाहिद शख्सियत है जिसके अंदर ये सारे कमालात मौजूद हैं, है ना, या वो वाहिद ऐसी जगह है जहां पर ये चीज मिल जाएगी। तो मतलब वाहिद अकेली, अकेला, एक के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। और इसी का जो प्लूरल है यानी जमा, वो बहुवचन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। जमा का मतलब क्या? जैसे जमा करना, इकट्ठा कर देना, कई सारी चीजों को मिला देना, यानी आदत को बढ़ा देना। उसके लिए हम लोग क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? जमा। ठीक है। और द्विवचन के लिए थोड़ा सा टेढ़ा वर्ड यूज होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं तस्निया। ठीक है। क्या यूज होता है? तस्निया। ता, सा, नून और या। ठीक है। यानी द्विवचन।
तो अरबी जुबान में भी संस्कृत की तरह 3 तरह के वचन इस्तेमाल होते हैं, या 3 तरह के नंबर इस्तेमाल होते हैं, 1 के लिए, 2 के लिए और 2 से ज्यादा के लिए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। ये तीनों वर्ड याद करना जरूरी है क्योंकि अभी भी ये काम आएंगे, और जब हम लोग वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है, उसके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी काम आएंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक की बात कर लेता हूं। तो आदत हमारे कौन कौन से हो जाते हैं? सबसे पहले वाहिद। ठीक है, तो वो आदद जो एक पर दलालत करता है। ठीक है, अगर वो एक पर दलालत कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वाहिद कहलाता। जैसे जितने भी वर्ड्स होते हैं यूजुअली ओरिजिनली फॉर्म में वो वाहिद की तरह लिखे होते हैं, जैसे कलमुन। ठीक है, मतलब एक कलम। इसी तरह अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है बैतुन, ठीक है, तो बैत का मतलब क्या होता है? घर। ठीक है, तो बैतुन क्या हो गया? एक घर। इसी तरीके से अगर कोई वर्ड लिखा है किताबुन, ठीक है, तो एक किताब। तो ये हो जाते हैं कुछ एग्जाम्पल किसके? वाहिद के। दूसरा हमने क्या बात की? तस्निया। ठीक है, तस्निया का मतलब होता है कि ऐसा लफ्ज जो 2 पर दलालत करे। ठीक है, वो अल्फाज जो 2 पर दलालत करता है। अब इसको कैसे बनाते हैं? तो इसका कायदा होता है, जैसे आपका वर्ड दे रखा है कलमुन, ये क्या है? जाहिर वाहिद है। ठीक है, अगर हमें इसकी डबल बनानी है तो हम एक अलिफ ऐड कर देते हैं और एक नून ऐड करके उसके नीचे जेर लगा देते हैं। ये तरीका होता है डबल बनाने का। ठीक है, आसान सा तरीका कि एक अलिफ ऐड किया, एक नून ऐड किया और नून के नीचे जेर लगा दिया। ठीक है, तो ये बन जाता है क्या? कलामानी। ठीक है, ये बन जाता है आपका कलामानी। अब इसके वजन पर जो भी लफ्ज आएंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? तस्निया कहलाएंगे। वजन का मतलब क्या होता है? वजन के लिए हम लोग इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं रिजेम्बलेंस। ठीक है, रिजेम्बलेंस का मतलब ये है कि उस जैसा दिखना। ठीक है, ताकि हम उसके बेस पर दूसरे अल्फाज को पहचान सके, है ना। रिजेम्बलेंस का बहुत जगह यूज होता है। अरबी में हम लोग इसको वजन कहते हैं, यानी कौन से ऐसे लफ्ज हैं जो किसी और लफ्ज के वजन पर आ रहे हैं, ताकि हम उससे रिलेटेड ग्रामर को समझ सकें। मिसाल के तौर पर अगर कोई वर्ड दे रखा है बैतुन, ठीक है, मतलब घर, तो इसके वजन पे ये क्या बन जाएगा? बैतानी। ठीक है, तो कलामानी बैतानी ये सेम वजन पे कहलाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर कलामानी का मतलब है 2 कलम, ठीक है, कलामानी का मतलब क्या हो गया? 2 कलम। कलमुन का मतलब क्या था? 1 कलम। तो डबल बन गई। ठीक है, अब अगर अगर बैतून वर्ड भी जो है इसी के वजन पर आता है, यानी बैतान ही आता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 घर। क्योंकि बैतुन का मतलब क्या था? एक घर। ठीक है, बैतुन एक घर और बैतानी 2 घर। कोई भी वर्ड इसके वजन पर आ जाए, अगर किताबुन आ गया तो
जाहिर है ये बन जाएगा किताबानी, यानी दो किताबें। ठीक है, किताबानी, दो किताबें। इसी तरीके से एक वर्ड है तालिबुन, तो तालिबानी। ठीक है, सालिहन, सालिहानी। तो इस तरीके से वर्ड बनते चले जाते हैं। आप एक बार एक चीज का कायदा समझ लेते हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पर बाकी जितने भी वर्ड्स हैं वो अपने आप समझ में आते चले जाते हैं, है ना। तो ये है तस्निया, और ये उसको बनाने का कायदा। इसी तरीके से हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कुरान के अंदर भी। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं सूरह रहमान, तो उसमें एक आयत आती है, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतानी, है ना। वहां पर वर्ड क्या यूज होता है, जन्नतानी, यानी दो जन्नतें। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही, यानी जो भी इंसान जो है अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता है, ठीक है, यानी अल्लाह के डर के साथ जिंदगी गुजारता है। जन्नतान, उसके लिए क्या है, दो जन्नतें हैं। ठीक है, फिर आगे तस्करा किया कि वो दो जन्नतें, उसमें क्या क्या होगा, है ना। तो इस तरीके से हमारा ज़ौक़ और शौक़ पैदा होता है चीज़ों को समझने का, क्योंकि हम जब उसके एप्लीकेशन देखते हैं और हम उन चीज़ों को समझते हैं कि ये अरबी कायदे इस तरीके से अप्लाई हो रहा है, तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ता है और हमारी नॉलेज भी बढ़ती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्लूरल के ऊपर। प्लूरल यानी जमा। ठीक है, तो जमा की डेफिनेशन क्या होगी, वो इसम जो दो से ज्यादा, दो से ज्यादा पर दलालत करती है। ठीक है, ऐसे इसमें ऐसा लफ्ज या वो आदद जो दो से ज्यादा पर दलालत करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, जमा कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग जमा की बात करें तो इसको क्लासिफाई किया जाता है दो तरीकों में या दो पार्ट्स में। ठीक है, एक जमा मुकस्सर कहलाती है और एक जमा सालिम कहलाती है। जमा मुकस्सर और जमा सालिम। ठीक है, जमा सालिम जो है ये फर्दर क्लासिफाई होती है मुजक्कर में और मुअन्नस में। अब इनमें से एक एक पर हम नजर डालते हैं तफसील से। ठीक है, तो जमा मुकस्सर क्या होता है हमारा, कसरा के माने होते हैं तोड़ने के। ठीक है, कसरा के क्या माने होते हैं, तोड़ना। कसरा इब्राहिम अलस्नामा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ दिया। ठीक है, यूनानी तिब के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं कसरा का मतलब क्या होता है, जैसे कासिरे रिया अदविया, है ना, जो रिया को तोड़कर खारिज कर देती। तो कसरा के माने होते हैं तोड़ना। तो ये वो इसम है जिसमें वाहिद के सेवे की तरकीब टूट जाती है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, वाहिद के सेगे की जो तरतीब होती है, ठीक है, वो टूट जाती है, यानी जो सीक्वेंस होता है वो बिगड़ जाता है। तो जैसे एक वर्ड दे रखा है आपका मस्जिदुन,
ठीक है। तो मस्जिदुन का मतलब क्या? ऐसी जगह जहां सजदा किया जाता है ना, यानी मस्जिद। अगर इसकी प्लूरल बनाई जाए तो वो बनती है मसाजिदुन। ठीक है। अब ध्यान से देखें तो जो तरतीब है मीम सीन जीम और दाल की, ये टूट गई है क्योंकि इसके बीच में एक अलिफ आ गया। ठीक है। इसका मतलब क्या है, इनकी तरतीब जो है वो टूट गई है। इसी को हम लोग कहते हैं जमा मुकस्सर। अब ये अपने हुरूफ असली जो भी इनकी हुरूफ की तरतीब थी उस पर बाकी नहीं है, बीच में कोई एक अलग हर्फ आ गया। ठीक है। इसको कहते हैं जमा मुकस्सर। इसी तरह आपका एक वर्ड दे रखा आलिमुन। ठीक है। तो आलिमुन की जमा क्या हो जाएगी? उलमाउ। ठीक है। ये उलमा बन जाती है ना। तो फिर से जो है, जो असली तरतीब थी इसकी आयन लाम मीम की, वो टूट गई। ठीक है। बीच में अलिफ आ गया। इस तरीके से हो सकता है। एक वर्ड आपका दे रखा है रसूलुन। ठीक है। तो इसकी जमा मुकस्सर क्या बन जाती है? रसूलुन। ठीक है। तो क्या बन जाती है? रसूलुन। तो फिर से जो है, जो मेन असली तरतीब है हुरूफ की, जो कि आपका किसमें है? वाहिद के सेवे में है। ठीक है। वाहिद का सेवा मतलब क्या? ऐसा फॉर्म जो सिंगुलर हो। ये जितने भी वर्ड हैं ये सिंगुलर हैं। ठीक है। अगर इनकी तरतीब टूट जाती है और इनके बीच में कोई हर्फ आ जाता है या किसी और तरीके से ये लिखे हुए दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जमा मुकस्सर हैं। ठीक है। जैसे रसूल उनसे रसूलन। ठीक है। कुरान में भी जो है इस्तेमाल होता है तिल कर रसूल फज़लना बादहुम अला बाद। ठीक है। तीसरे पारे की शुरुआत होती। इसी तरीके से एक और फॉर्म होती है जमा मुकस्सर की, है ना। इसको अलग से लिखता। जैसे आपका वाहिद वर्ड दे रखा है कलमुन, यानी एक कलम। ठीक है। तो इसकी प्लूरल क्या बन जाती है? अकलाम। अकलामुन। ठीक है। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं तरतीब टूट गई है, बीच में एक अलिफ आ गया। ठीक है। जो काफ लाम मीम की जो तरतीब है वो अब बाकी नहीं रह गई, उसमें तोड़ पैदा हो गया, उसके बीच में एक अलिफ आ गया। ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं जमा मुकस्सर। अब हम लोग देखते हैं इस वजन पे बहुत सारे वर्ड्स हमें मिल जाते हैं, है ना। जैसे कोई वर्ड दे रखा है खबर, तो उससे क्या बन जाता है? अखबार। ठीक है। से क्या बन जाता है? अखबार। इसी तरीके से उमूर तबैया के अंदर हम लोग देखते हैं यूनानी तिब के अंदर, ठीक है, कि उमूर तबैया कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो अगर हम इस पर नजर डालते हैं तो ये सब इसी के वजन पे आते हैं। ज्यादातर उमूर तबैया जो हम लोग देखते हैं, जैसे एक वर्ड दे रखा है रुकन। ठीक है। तो रुकन जो है सिंगुलर है, इसकी प्लूरल क्या हो जाएगी? अरकान। ये क्या है? इसके वजन पे है अकलाम। ठीक है। इसी तरीके से एक वर्ड दे रखा है क्या? रूह। रूह का मतलब क्या होता है? हवा। इसका प्लूरल क्या बनेगा? अरवाह। ठीक है। रूह से क्या बन गया? अरवाह। ठीक है। इसी तरीके से एक वर्ड दे रखा है फेल। फेल का मतलब फंक्शन, इससे क्या बन जाता है? अफआल। रुकन से बन गया अरकान, रूह से बन गया अरवाह, और फेल से बन गया अफआल। ये सब किसके वजन पर है? अकलाम के वजन पर। ठीक है। अरकान, अरवाह, अफआल। और इसी तरीके से एक वर्ड दे रखा है उज्व। उज्व का मतलब होता है ऑर्गन, तो उज्व से ये बन जाता है आजा। ठीक है। ये भी इसी के वजन पर है। तो इस तरीके से हम लोग यूज कर लेते हैं अरबी का
हमारी यूनानी तिप के अंदर भी उसको सीखने समझने और आसान बनाने के लिए। ठीक है, अब इसे रटने की जरूरत नहीं है, ना इसके सिंगुलर फॉर्म को रटने की जरूरत है क्योंकि सिंगुलर भी हम लोग भूल जाता, और ना प्लूरल को रटने की जरूरत है क्योंकि हम जानते हैं कि इसके पीछे क्या कायदा लगा और ये कैसे बनी है। ठीक है, तो बाकी अल्फाज पे भी हम इसको अप्लाई करते हैं और हम उसका मतलब समझ लेते हैं। अब इसके आगे देखते हैं। तो जमा जो है ये दो तरह की होगी। कौन कौन सी? एक तो जमा मुकस्सर और एक जमा सालिम। ठीक है, हम लोगों ने बात कर ली जमा मुकस्सर की। अब हम लोग आते हैं जमा सालिम के ऊपर। तो जमा सालिम का मतलब यह है सलामत होना, है ना। यानी सेम डेफिनेशन होगी कि ये वो इस्म है जिसमें वाहिद के सेगे के हुरूफ अपनी तरतीब पर सलामत रहता है। ठीक है, अपनी तरतीब पर सलामत रहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि उनकी जो तरतीब है वो सलामत रहती है, यानी उसमें किसी भी तरह का कोई नया हर्फ नहीं घुसता। अब इसके दो फॉर्म होते हैं, एक आपका मुजक्कर के लिए होता है और एक मुअन्नस के लिए। ठीक है, बात करें मुजक्कर की, तो जैसे वर्ड आपका दे रखा है मुस्लिमुन। अब हम क्यों कह रहे हैं कि मुस्लिमुन मुजक्कर है? तो पिछले दर्स से हम लोग जानते हैं कि मुजक्कर वो होगा जो मुअन्नस नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें किसी भी तरह की अलामत मुअन्नस नहीं है। ठीक है, तो ये मुजक्कर है। अगर इसमें गोलता लग जाता तो ये हो जाता मुस्लिमतुन। ठीक है, अब ये हो जाता मुअन्नस। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या है? मुजक्कर, यानी मुस्लिमुन। मतलब क्या हुआ? एक मुसलमान आदमी। ठीक है, अब अगर हमें इसकी प्लूरल बनानी है तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसमें एक वाव ऐड कर देते हैं जिस पर जज़म होता है, और एक नून ऐड कर देते हैं जिस पर जबर होता है। ठीक है, ये कायदा आपने याद कर लिया, समझ लिया। ठीक है, तो अब आप बना सकते हैं हर किसी की वर्ड की प्लूरल जो आपका जमा सालिम मुजक्कर में आएगी। ठीक है, तो हमने वाव और नून इसमें ऐड किया, नून पर जबर लगा दिया, तो ये क्या बन गया? मुस्लिमूना। मतलब क्या हुआ? बहुत सारे मुसलमान। ठीक है, आसान सा कायदा। अब इस वजन पर जितने भी वर्ड आएंगे वो सब क्या होंगे? प्लूरल होंगे। ठीक है, वजन जरूर याद रखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पायदार कायदा होता है अरबी जुबान का। ठीक है, तो अब जैसे कोई वर्ड आ रहा है मुस्लिम का उल्टा काफिर, तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा? काफिरूना। ठीक है, अगर कोई वर्ड है, ये किसका था? काफिर, सिंगुलर वाली। अच्छा, अब इसमें एक चीज और गौर करने वाली है जो मेन डेफिनेशन बता रही है। इसमें जो हुरूफ की तरतीब है, ठीक है, ये है वाहिद का सेगा। वाहिद का सेगा मतलब क्या? सिंगुलर का जो सेगा है हमारा, इस पे हम नजर डालें तो हमारा मीम पहले आ रहा है, सीन आ रहा है, लाम आ रहा है, फिर मीम आ रहा है। ठीक है, और जब हम इसकी प्लूरल बनाते हैं तो भी मीम है, सीन है, लाम है, मीम है ना। यानी जो इनकी ओरिजिनल तरतीब है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, इनके बीच में कोई नया हर्फ नहीं घुस रहा। इसका मतलब है कि ये सलामत है इनकी तरतीब, इसीलिए हम इसे कहते हैं जमा सालिम। सेम इसी तरीके से ये जो काफिर वर्ड है, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा। बाकी एडिशन हो रहा है वर्ड, वो एक अलग चीज है, लेकिन इनके बीच में कोई चेंज नहीं आ रहा। दैट मीन्स ये क्या है? जमा सालिम है। ठीक है,
तो काफिर से काफिरूना। इसी तरह अगर एक वर्ड दे रखा है सालेह, मतलब नेक, ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा? सालिहूना। इसमें भी हम देखते हैं कि जो बेसिक तरतीब है वाहिद के सेगे की, वो चेंज नहीं हो रही है। स्वाद अलिफ लाम हा, स्वाद अलिफ लाम हा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जमा सालिम समझ में आ गया होगा मुज़क्कर में। अगर हम लोग बात करते हैं मुअन्नस की, तो मुअन्नस का मतलब क्या? फीमेल। अभी हमने बनाया था मुस्लिमुन का, अब हम यहां पर लिखेंगे मुस्लिमतुन। तो ये जो गोलता है, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी, ये क्या है? अलामत तानीस कहलाता है ये, ठीक है, ये फेमिनिन साइन है। तो इसने इसको फीमेल बना दिया। अब इसका मतलब हो गया मुसलमान औरत। इसका क्या मतलब हो गया? एक मुसलमान औरत। ये वाहिद का सेगा हो गया। अब अगर इसकी हम लोग प्लूरल बनाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता कि हम इसमें ऐड करते हैं अलिफ, ठीक है, कहां पर? मीम के बीच में। यहां एक अलिफ ऐड करते हैं और इस ता को जो है अपनी शक्ल पर बाकी रखा जाता। ठीक है, ये कायदा होता। तो इससे क्या बन जाता? मुस्लिमातुन। ठीक है, मीम के बाद हमें लगा देना है बस एक अलिफ, और हमारा बन जाएगा फीमेल का प्लूरल, यानी मुअन्नस का प्लूरल। ठीक है, ये बन गया क्या? मुस्लिमातुन। इसी तरह बाकी अल्फाज की भी हम लोग फीमेल बनाते हैं। जैसे अगर वर्ड दे रखा है काफिरुन, ठीक है, तो इसकी फीमेल क्या बन जाएगी? काफिरतुन। ठीक है, अब इसकी प्लूरल बनाते हैं। ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको कि अभी हम लोग मुअन्नस के लिए बना रहे हैं ना, इससे पहले हम लोग मुज़क्कर के लिए बना रहे थे। तो मुज़क्कर के लिए तो यही वर्ड है, और मुअन्नस के लिए हम इसमें अलामत मुअन्नस लगा दे रहे हैं, यानी गोल ता लगा दे रहे हैं। अब इसकी प्लूरल अगर हम लोग बनाते हैं, तो ये उसी के वजन पे, यानी मुस्लिमातुन के वजन पे ये क्या बन जाएगा? काफिरातुन। ठीक है, तीसरा वर्ड हमने क्या यूज किया था? सालिहुन। इस तरीके से आपकी मुअन्नस की भी प्रैक्टिस हो रही है। तो इसका मुअन्नस हम लोग बनाएंगे, क्या बन जाएगा? सालिहतुन। ठीक है, और जब हम इसकी प्लूरल बनाते हैं, तो बन जाएगी सालिहातुन। कितना आसान सा तरीका है ना। एक तरीके से, एक कायदे से चीजों को समझ लिया और उसके बाद उसको अप्लाई करते चले जा रहा। तो इस तरीके से हम लोग आदत का जो ये टॉपिक है ये पूरा करता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आपकी इजाजत चाहेंगे, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और दूसरे जो अल्फाज हैं जो आपको एक्सरसाइज में मिले, या जो अरबी की किताब है, ठीक है, सर्फ और नहव की, उसमें जो है आपको एग्जाम्पल मिले, उनको प्रैक्टिस करिए। और अगर कोई दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।